दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों अब आपके एग्जाम में जो है मुश्किल से 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, तो आप इन दिनों का जो है अच्छे से इस्तेमाल करिए और लगातार तैयारी करते रहिए। और आज हम आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है जनगणना एवं नगरीकरण। देखिए, जो जनगणना वाला टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो जनगणना और नगरीकरण से बनने वाले दोस्तों यहाँ पर हम 1-2 नहीं, सब मिलाकर जो है 100 प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, अब 20-25 प्रश्न अगर करेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए एक ही वीडियो में जो है हम 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो में वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और जिन लोगों ने भी पढ़ा है वो 100 में से कम 80 प्रश्न सही करने का प्रयास करिएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा, आप जरूर देखिए अंत तक। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाइए और डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जो है पीडीएफ जो है आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 100 प्रश्न है, इसलिए हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी? पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई। तो देखिए, 1872 में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है संपन्न हुई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। तीसरा प्रश्न है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर बात, अगर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम दशकीय जनगणना का जो शुरुआत था वो कब से किया गया, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर। तो ये हो जाएगा 1881 के बाद से जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना आरंभ किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया है। तो भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें जो शिशु कन्या है उसका नाम आस्था रखा गया है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर जो चीन है, और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर भारत है। तो पांचवें प्रश्न का बी सही हो जाएगा। भारत का दूसरा स्थान हो जाएगा जनगणना के मामले में विश्व में। अगला प्रश्न है छठा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है लगभग 121.08 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अब अगली जनगणना 2021 में होने वाली है, तब तक जो है आपका प्रश्न 2011 से ही बनेगा। सातवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत की है। तो सही उत्तर हो जाएगा 17.5% जो है भारत की भागीदारी जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में। आठवां प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर जो है प्रतिवर्ष भारत में वृद्धि होती है। नवां प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में जननांगिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है किसे। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है 1921 को जो है जननांगिकीय विभाजन वर्ष जो है कहा जाता है। देखिए, इस समय जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है माइनस में चली गई थी, यानी कि कम हो गई थी। 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है, यानी कि क्रम बताने कौन से नंबर की जनगणना थी। तो ये हमारे जो है 15वीं जनगणना थी। कुल मिलाकर ये सही हो जाएगा 15वीं जनगणना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है 7वीं जनगणना थी। आप काउंट कर सकते हैं, 1951 में पहली बार जनगणना हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और वहाँ से जो है 2011 में जो है ये 7वीं बार जनगणना हुई थी। 12वां प्रश्न है कि भारत जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा जनगणना जो है 10 वर्ष में एक बार की जाती है भारत में, जो कि 1881 से 10 की जनगणना जो है शुरू हुआ था। अगला है 13वां, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी। तो 11 के अनुसार किसकी आबादी अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की आकार की दृष्टि से जो सिक्किम हो जाएगा, यह सबसे छोटा राज्य है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम। 15वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन जो है तीसरा स्थान जो है बिहार का सही उत्तर हो जाएगा। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16.50% जो है सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार हो जाएगा जनसंख्या के मामले में। 18वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? तो छोटे की बात करें तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या, फिर मिजोरम, तीसरे पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 19वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 19 नंबर का हमारा ए से हो जाएगा, दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। 20वां है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 20 नंबर का हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? ये हो जाएगा यूके की जनसंख्या से अधिक है, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। इन सभी की जनसंख्या से जो है भारत की जनसंख्या अधिक हो जाएगी। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर 21 नंबर का सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 22वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो देखिए सही क्रम यहाँ पर पहचानना है। 22वें प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा 1, 3, 2, 5, 4, यानी कि 1 सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 3 यानी कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, 2 यानी कि फिर आ जाएगा बिहार, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए मृत्यु दर में कमी भी जो भारत में एक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 24वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 17.7% जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। 25वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही थी। अगला है 26वां, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1.64% जो है मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या भारत की। 27वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो 27 नंबर का हमारा जो है मेघालय, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा नागालैंड, और केरल जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हो जाएंगे। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यानी कि प्रतिशत में अंकित की गई है? तो 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है अंकित की गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? 30 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड की जनसंख्या जो है सबसे कम रही है वृद्धि के मामले में। अगला है 31वां, नवीनतम जनगणना यानी कि 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? यानी घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा घट रही है। कितनी घट रही है? औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 31 नंबर का घट रही है। अगला है 32वां, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सी सही हो जाएगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है भारत में। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा 32 नंबर का सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है किस दशक में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1961 से 71 के दशक में जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो है मैक्सिमम रही है। अगला है 34वां, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय यानी कि गुणित वृद्धि दर क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1.64% जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 35वां, 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, दूसरे स्थान पर कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश। 36वां है, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये हो जाएगा मृत्यु दर में तीव्र ह्रास जो है ये कारण था। 37वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है? किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य क्या है? कि जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। क्या हो जाएगा? जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। 38वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी? तो सही हो जाएगा 1961 से 71 के बीच में जो है सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। 39वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा 39 नंबर का सी। चिकित्सा सुविधा जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, गर्म जलवायु, निर्धनता और अशिक्षा कारण है। 40वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो देखिए, घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जो है हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ये हो जाएगा 382 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 42वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 42 नंबर का जो है हमारा बिहार। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है इन राज्यों की तुलना में। अगला है 43वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। कम के मामले में अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा। अगला है 44वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1106 जो है प्रति व्यक्ति जो हो जाएगा घनत्व जनसंख्या का बिहार में। अगला है 45वां, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? तो देखिए, 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 46वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? तो यूपी की बात करें तो यहाँ का जनघनत्व 829 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो निम्नलिखित की बात करें तो देखिए, यहाँ पर चेन्नई का जो जनघनत्व सबसे कम है इन तीनों की तुलना में। अगला प्रश्न है 48वां, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है और आपको जो है उत्तर देना। देखिए, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, एक तरफ जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है। तो देखिए, बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और हो जाएगा हमारा कितना? 1106। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 48वें प्रश्न याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व से प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है, देखिए केरल का कितना है? 860 हो जाएगा। केरल कितना हो जाएगा? केरल का हो जाएगा 860। उत्तर प्रदेश का कितना हो जाएगा? 829। उत्तर प्रदेश का 829। और पश्चिम बंगाल का कितना हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा 1028। यानी कि सबसे पहले नंबर पे बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे जो है हमारा केरल आ जाएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सी। 49 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो हमारा यहाँ पर जैसे कि सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या का घनत्व है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा 49 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो सही हो जाएगा, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को जो है हम लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात के मामले में जो है केरल का भारत में प्रथम स्थान है। 51 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कि बात करें कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो ये हो जाएगा 943। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला है 52 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो देखिए, अभी 943 आपने देखा, वहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर का भी। 1000 पर 943 महिलाओं की संख्या है, तो 943 आप याद रखिएगा, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। 53 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुआ? गिरावट आई है, वृद्धि हुई, कमी हुई है, क्या हुई है? तो थोड़ी सी वृद्धि हुई जनसंख्या, यानी कि जो स्त्री पुरुष अनुपात में जो है थोड़ी सी वृद्धि हुई है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है? तो किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? सही उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पर केरल में जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? 55 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी, केरल की जो जनसंख्या है वो महिलाओं के अनुकूल है। 56 नंबर प्रश्न है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 972 था। अब कितना हो गया है? 943, यानी कि जो कि घट गया है। अगला है 57 नंबर, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? तो केरल के बाद दूसरा स्थान आता है पुडुचेरी का, जहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है।
अगला है 58, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 58 का हमारा सही हो जाएगा हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। कौन सा? हरियाणा। 59 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात भारत में कितना है? तो ये हो जाएगा 919 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? देखिए, केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, बिल्कुल सही है। भारत में लिंगानुपात 943 हो गया, बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, देखिए ये गलत है, सही नहीं है, हमें पहचानना था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो है सी ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। 61 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल जो है हमारा। 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिंगानुपात के संदर्भ में आरोही क्रम, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला है 62वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वृहद नगरों यानी कि महानगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात यानी कि जो है लिंगानुपात कहाँ पर मिलता है? तो सर्वाधिक जो प्रतिकूल जो है लिंगानुपात मिलता है वो हमारा हो जाएगा मुंबई में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो देखिए, जो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर टिक कर लेना है। अगला है 64 नंबर, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे नगरीकरण वाला राज्य है वो हो जाएगा गोवा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 के अनुसार जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8, 68.8 सही उत्तर हो जाएगा परसेंट। अगला है 66, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा, यानी कि नगरीय जनसंख्या के आधार पर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आएगा गोवा पहले नंबर पे, दूसरे पे आएगा मिजोरम, फिर आएगा हमारा तमिलनाडु, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र और उसके बाद आएगा गुजरात। तो हमारा 2, 1, 4, 3, 5 जो है सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 67 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या हमारे देश में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 53। अगला है 68 नंबर, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा सबसे पहले गोवा हो जाएगा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, ये 3 हमारे जो हो जाएंगे सबसे नगरीकृत राज्य। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो 69 नंबर का हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से, देखिए महाराष्ट्र, इन सभी की तुलना में महाराष्ट्र सबसे नगरीकृत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? तो यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज के मामले में जो है हमारा गोवा आ जाएगा सबसे आगे, नगरीकृत के मामले में बी। 71 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 71 नंबर प्रश्न का डी, 31.2 जो है नगरीय जनसंख्या, 68.8 जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है भारत में। अगला है 72, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है किस प्रकार का देश? सही हो जाएगा एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश हमारा हो जाएगा, मध्यम निम्न नगरीकृत देश। 73 है, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, ये सही हो जाएगा। अगला है 74, मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो मेट्रोपॉलिटन जो है 10 लाख से अधिक, और मेगालोपोलिस जो है अगर हम बात करें तो कितनी जनसंख्या होती है? सही हो जाएगा बी, 50 लाख से अधिक। अगला है 75 नंबर, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक क्या है? तो नगर की परिभाषा के लिए जो है हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि पहला क्या है, 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों, सही है। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, बिल्कुल सही है। उसी स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो, तो ये सभी जो है सही हो जाएंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1, 2 और 3 जो है तीनों सही हो जाएंगे नगर की परिभाषा के लिए। अगला है 76, मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से
जो 11 में हो गई है कितनी? 76 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा 35 से लेकर 53 के बीच में। 77 नंबर प्रश्न है, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है किस राज्य का? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का सर्वाधिक योगदान है नगरीय जनसंख्या के मामले में। अगला है 78, नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है? तो 78 नंबर का हमारा ये जो है असत्य है कि भारत में नगरीकरण जो है सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ। ये जो है बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ राज्यों में हुआ है, कुछ राज्यों में नहीं हुआ है। 79 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है कहाँ पर? तो सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है निवास करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये भी हमारा हो जाएगा मिजोरम में। क्या? मिजोरम। अगला है 81, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? 81 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, पंजाब जो है सही हो जाएगा परसेंटेज के मामले में। 82 है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है सर्वाधिक। अगला प्रश्न है 83, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 83 नंबर का सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 84 नंबर प्रश्न है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कहाँ पर पाया जाता है भारत में? तो सही हो जाएगा पंजाब में। अगला है 85, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात कितना है? देखिए कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी प्रश्नों में, आप ध्यान से देखिएगा। लक्षद्वीप हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 86 नंबर है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान परसेंटेज में कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 8.6%। अगला है 87, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो 87 का हमारा हो जाएगा 16.6% सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है किस प्रकार से? तो 88 का सही हो जाएगा डी, 7 वर्ष की उम्र की ऊपर की जनसंख्या से जो है प्रभावित साक्षरता दर की जो है गणना भारत में की जाती है। अगला है 89 नंबर, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर का बी, कितना? 73% जो है यहाँ पर औसत साक्षरता भारत की जो है कितना? 73% जो हो जाएगा 89 नंबर का बी ऑप्शन। 90 नंबर, वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 90 का हमारा सी हो जाएगा, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सी सही है, यानी कि 1, 3 और 4 जो है सही हो जाएंगे। तो 90 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? सी, 1, 3 और 4। तो एक क्या है? जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता है। यहाँ पर क्या कथन सही है? सही है ये। दूसरा है 1, 3 और 4। तो देखिए केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता चाहे पढ़ लिख सके, ये गलत है। तीसरा सही है हमारा, और चौथा सही है। किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली, इसका अर्थ नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई। तो हमारा यहाँ पर 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 1, 3 और 4 जो है सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल में यहाँ पर क्या पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कि लिखा कि देखिए पहला लिखा कि साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ, बिल्कुल सही है। 2001 से 11 के बीच में साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। भारत में साक्षरता दर 73% आकलित की गई, बिल्कुल सही है। और केरल में 100% साक्षरता पाई गई, ये देखिए थोड़ा सा गलत है। देखिए यहाँ पर जो है सर्वाधिक साक्षरता भारत में, लेकिन 100% यहाँ पर जो है आप नहीं कह सकते हैं। अगला है 92, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड जो है निश्चित किया गया है? तो पूर्ण साक्षरता के लिए जो है भारत में कितना मानदंड किया गया है? 90% का। तो आप ये याद रखिएगा, पूर्ण साक्षरता के लिए 90%। 93 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो जो उड़ीसा है यह साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में किस में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो 94 का बिहार जो हो जाएगा सबसे कम यहाँ की साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार। 95 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा केरल में साक्षरता की दर जो है सर्वाधिक है। 95 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 96,
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो कम की बात करें तो बिहार में महिलाओं में साक्षरता दर जो है सबसे कम है। अगला है 97। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश के में जो है साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो अधिकतम की बात करें तो हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा 97 नंबर का? लक्षद्वीप में साक्षरता सबसे अधिक है। अगला है 98। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो ऊंची की बात करें तो हमारा हो जाएगा केरल। सबसे कम की बात करें तो बिहार। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 99 नंबर प्रश्न, बिहार की साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 61.8% जो है साक्षरता बिहार में आंकी गई है 2011 के अनुसार। तो 99 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो निरक्षरता की बात करें तो ये भी हमारा जो है बिहार पहले नंबर पर हो जाएगा। तो देखिए, जनगणना और नगरीकरण से बनने वाले हमने 100 प्रश्न यहाँ पर देखे हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पहली बार भी देखा तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जनसंख्या पर आपकी कुछ प्रश्न और बाकी हैं, तो 50 से 60 प्रश्न जो है आपको और दे दिया जाएगा, ताकि जो है ये टॉपिक आपका जो है पूरा क्लियर हो जाए। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।